फरमा, क्योंकि माँ बाप के बगैर बेटा ज़िंदगी कोई नहीं है। ज़रा उनसे जाके पूछना जिनकी माँ नहीं है, जिनका वालिद नहीं है। अगर आपके सर पे माँ बाप का साया है ना, तो इसको गनीमत समझो और दुआ भी किया करो अल्लाह ताला से। और वो कुरानी दुआ अगर आप याद कर लें तो बहुत मुफीद है, बहुत प्यारे अल्फाज हैं। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा जैसे इन्होंने मेरे ऊपर रहम किया था जब मैं छोटा था। जब आप छोटे से थे तो क्या हालत थी, खुद खा नहीं सकते थे, पी नहीं सकते थे, हरकत नहीं कर सकते थे, तो उस वक़्त किसने आपको संभाला, किसने आपकी परवरिश की? आपकी माँ ने, आपके बाप ने। ठीक है। और फिर जब यही माँ बाप बुढ़ापे में जाते हैं तो इनका भी बचगाना ज़हन हो जाता है। ये भी फिर वही बातें करते हैं जो बच्चे करते हैं। बच्चा बार बार सवाल करता है ना, एक वक्त आता है कि जब यही वालिदैन बूढ़े होते हैं तो ये भी बार बार सवाल करते हैं, बिला वजह सवाल करेंगे कि बेटा ये क्या है, ये क्या है। और हम कितना तंग पड़ जाते हैं हमारे माशरे में। देखा नहीं, सुनते नहीं आप कि क्या माशरे में हो रहा है। एक बार जवाब देते हैं, दूसरी बार देते हैं, तीसरी बार जो है वो बाप को डांट देते हैं, अब्बा जी मैंने आपको बताया नहीं कि ये चीज़ है, आप बार बार मुझे क्यों तंग कर रहे हैं। लेकिन ये वही बाप था, ये वही माँ थी जिसने बचपन में जब जब वो बच्चा छोटा सा था तो 100 बार भी अगर उसने पूछा कि माँ ये क्या है तो 100 बार जवाब दिया था माँ ने। और अब आके माँ बाप के साथ हमारा क्या सलूक होता है। तो बेटा बस यही आपके लिए नसीहत है, जहाँ बेटा आपके वालिदैन आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, फिर आपकी भी तो ज़िम्मेदारी है ना कि आप अपने वालिदैन के लिए भी कुछ करें। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छी तरबियत जब लोगों के सामने पेश करेंगे तो यही उनका सब कुछ है। देखें, जब आप को देख के कोई आपके माँ बाप की तारीफ़ करता है ना, तो आपको क्या मालूम कि उस वक़्त आपके बाप की कैफ़ियत क्या होती है, उसको कितनी खुशी मिलती होगी। पंजाबी में कहते हैं शेर खून उसका बढ़ जाता है उस बाप का कि जिसके मुंह पे कहा जाए कि तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा है, वो अच्छा नमाजी है, अच्छा कुरान पाक पढ़ता है, अच्छी तरबियत है उसकी। लेकिन जब कोई औलाद ख़राब होती है, माँ बाप को तंग करने वाली नाफरमान होती है, उन वालिदैन के लिए ये दुनिया जो है ना मुश्किल हो जाती है, उनका जीना हराम हो जाता है। तो क्या आपके लिए नसीहतें हैं, पढ़ना दिल लगा के, और दूसरा अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी नहीं करनी। वो कुछ भी कह लें, वो आपके वालिदैन हैं, वो हमेशा आपका भला चाहते हैं। इस दुनिया में सिर्फ बाप है जो ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे जाए, इल्म के अंदर, दौलत के अंदर, शोहरत के अंदर मेरा बेटा मुझसे भी बढ़ जाए। ये सिर्फ बाप के पास ये हौसला होता है इस चीज़ का। तो वो हमेशा आपके और उनके फ़ैसले के ऊपर राज़ी रहना, जो वो आपके बारे में फ़ैसला करें, आप कहें जी जो मेरे माँ बाप ने कह दिया मुझे वही मंजूर है और मैंने उसी के ऊपर चलना है। दुनिया जो मर्ज़ी कहती रहे, आपके माँ बाप हमेशा आपके लिए वही फ़ैसला करेंगे जो आपके हक़ में बेहतर है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होती है, उन्होंने माशरे के जो है ना वो मुश्किल हालात देखे होते हैं, उनको तजर्बात होते हैं। तो आपने हमेशा उनके फ़ैसले के ऊपर अमल करना है, उनकी बातों को मानना है, उनको कभी तंग नहीं करना अपनी ज़िंदगी में, हमेशा उनकी खिदमत करना। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है, याद रखना मेरी बात। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारी माँओं के कदमों तले तुम्हारी जन्नत है। तो जो लोग अपनी जन्नत की कदर करते हैं फिर अल्लाह तबारक व तआला की वो रज़ा हासिल कर लेते हैं। माँ बाप की रज़ा में और माँ बाप की खुशनुदी में रब की रज़ा है।